सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा काम और आज भी आपके लिए रिवीजन वर्क है। ध्यान से इस काम को करिए। इसमें पहला प्रश्न है आपके लिए, ऊबातून कौन है। नाटक आपने पढ़ा और उसमें आपको पता होगा कि यह पात्र कौन है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, शुक्रिया का अर्थ बताओ। ठीक है, शुक्रिया का आपको अर्थ उत्तर वाली जगह में लिखना है। अगला प्रश्न है, माँ दुकान से क्या खरीद लाई थी। इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, माँ ने किस रंग का फूलदान मांगा था। बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद है ये आंसर। मैं जानती हूँ, मैं कई बार इसे आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप आंसर लिखते समय किताब का सहारा बिल्कुल ना लें। अपनी याददाश्त को मजबूत बनाइए। ये सारे प्रश्न मैं आपको ऑनलाइन क्लास में बार बार करवाती हूँ। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, भाईजान आरिफ के गाने की तुलना किस से करते थे। अब इस लेसन का तो रिवीजन ख़त्म सा हो चुका है यहाँ तक, और अब मैंने इससे पहले वाला लेसन एक दिन की बादशाहत भी इसी के साथ शुरू कर दिया है। तो भाईजान आरिफ के गाने की तुलना किस से करते थे। अब ये पाठ आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अगला प्रश्न, आरिफ ने अपने लिए नाश्ते में कौन कौन सी चीज़ें रखवाई। भाई जब वो एक दिन के बादशाह बन गए तो क्या क्या उन्होंने रखवाया था। अगला प्रश्न है बच्चों, दादी नाश्ते में क्या पी रही थी। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। ध्यान से उत्तर लिखिए, राइटिंग और स्पेलिंग का भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है बच्चों, भाईजान शाम को देर से क्यों आने वाले थे। अब इसके लिए तो आपको पाठ को समझना होगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैंने बीच बीच में से बनाए हैं। अगला प्रश्न है, आपा ने भारी साड़ी क्यों पहनी थी। भाई कुछ तो रहा होगा ना जो आपा ने भारी साड़ी पहनने की ज़रूरत की थी, और आगे आपको पता है कि आगे क्या क्या हुआ था। ठीक है ना, बहुत मज़ेदार ये भी कहानी थी, बहुत ही मज़ेदार। अगला प्रश्न है बच्चों, अब्बा को किन किन बातों के लिए बच्चों द्वारा टोका गया। ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो बच्चों को बुरी लगती थी और बच्चों ने एक दिन की बादशाह बनने के बाद अब्बा को उन बातों के लिए डांटना शुरू किया। ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आपको पहले उसका अर्थ लिखना है और अर्थ लिखने के बाद उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो ये अर्थ की जगह मैंने छोड़ी है और नीचे वाक्य की जगह छोड़ी है। अब जो मैंने ये मुहावरा लिया है, ये इसी पाठ से मुहावरा लिया है, तू मैं करना। तो याद करिए, ये तू मैं मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय भी समझाया था, बताया था, उदाहरण दिए थे और इसके वाक्य भी आपको बना करके मैंने बताए थे। ठीक है बच्चों, तो इसका आप अर्थ लिखिए और अर्थ के साथ इसका अच्छा सा वाक्य बनाइए। बस इतना मैं चाहती हूँ कि आप इस काम को ईमानदारी से करें। ठीक है बच्चों, कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना अपनी कॉपी से नकल मारने की ज़रूरत है। बस आप याद करिए, अगर आपको याद नहीं है तो याद करिए, उसके बाद आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ईमानदारी का फल हमेशा आपको मीठा मिलेगा। ठीक है बच्चों। हाँ चलिए, ठीक है बच्चों, ओके।